अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 5th का मैथ्स का पेपर। ये है टेस्ट नंबर 2, टेस्ट 2 है ये, और ये है जमात पंजुम का मैथ्स का पर्चा जो सेमी इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन है 35 इंटू 23। फॉर दिस एग्जाम्पल व्हाट इज़ द नंबर इंडिकेटिंग द एरर इन द फॉलोइंग लैक्टाइज मेथड। यहाँ पर देखिए ये लैक्टाइज मेथड्स के ज़रिए आपको बताया गया है मल्टीप्लिकेशन का। इसमें से कौन से जो नंबर्स हैं वो इसमें एरर नज़र आ रहा है आपको। तो पहले हम जो इसका सही जो मेथड है वो देखेंगे कि किस तरह से होता है ये। देखिए अगर हमें 35 को 23 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे यहाँ 5 यूनिट्स 3 टेंस, देन 3 यूनिट्स 2 टेंस। तो आपने देखा यहाँ 200 लिखा हुआ है तो यहाँ एरर है। और चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 25 = 100। उसके बाद 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, 30 को मल्टीप्लाई करें 2 3 = 6 और ये 2 0 लगा देंगे 600। उसके बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 और 3 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 90। तो यहाँ आंसर क्या है, 60 आंसर है यहाँ पर। तो ये भी रॉन्ग है, यहाँ 600 आना चाहिए। आया समझ में। तो क्या क्या इसमें एरर है, 260। और आंसर क्या होगा इसका, इसको ऐड कर देंगे हम। 600 + 100 + 90 + 15। 0 0 0 0 में 5 ऐड किया 5, 9 में 1 ऐड किया 10, 10 का 0 कैरी 1, 6 + 7 7 + 1 8। तो आंसर रहेगा 805। क्या आंसर रहेगा, 805। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ वन शर्ट कॉस्ट 350 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ सच 24 शर्ट्स। अगर 1 शर्ट का कॉस्ट है 352 रुपीज़ तो 24 शर्ट्स का कॉस्ट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 24 को 352 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इस तरह से लिखेंगे 352 एंड 24 इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 2 = 8, 4 5 = 20 का 0 कैरी 2, 4 3 = 12 और 2 मिला दिए तो 14। अब उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस छोड़ देंगे, हम इधर 0 लिख लेंगे। 2 2 = 4, 2 5 = 10 का 0 कैरी 1, 2 3 = 6 एंड 1 7। अब इनको ऐड कर देंगे 8 4 4 8, 8448 कॉस्ट होगा 24 शर्ट्स का। इस तरह से आप ऐसा भी लिख सकते 352 × 24 = 8448। द कॉस्ट ऑफ 24 shirts = 8448 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द सरफेस ऑफ अ स्क्वायर टेबल इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाय 9 पीसेस ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द टेबल। तो आपको टेबल का सरफेस एरिया निकालना है। अब सपोज़ कीजिए ये एक टेबल है और उसका जो सरफेस एरिया है वो है स्क्वायर है और उस 9 पीसेस जो है उसके ऊपर उससे कम्प्लीटली कवर्ड है और हर पीस कितना है 1 स्क्वायर मीटर है।
1 स्क्वायर मीटर, यहाँ से भी 1 स्क्वायर मीटर, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 3, यहाँ 3। तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर टेबल, तो आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ टेबल इज इक्वल्स टू L² है ना, और हमारे पास L कितना है 3 का स्क्वायर होता 3 इंटू 3 3 ज़ा 9, तो कितना होगा सरफेस एरिया ऑफ टेबल 9 स्क्वायर मीटर। ऐसे आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनीषा वांट्स टू बाय अ लेस टू स्टिच हर स्क्वायर हैंडकरचीफ ऑन all 4 sides. If one side of the handkerchief is 8 centimeter long, how much lace should she buy? अब मनीषा को एक हैंकरचीफ के ऊपर लेस लगाना है, जिसकी जो हैंकरचीफ की जो एक साइड है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब चारों साइड से वो लेस लगाएंगी तो चारों साइड कितना होगा 8 सेंटीमीटर ही होगा, इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना तो इक्वल होगा। तो अब कैसा करेंगे आप, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ 8 + 8 + 8 + 8, तो 8 4 ज़ा 32, तो 32 सेंटीमीटर लॉन्ग लेस उसे चाहिए होगी। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8 32 सेंटीमीटर। इस तरह से आप शॉर्टकट में भी आंसर लिख सकते। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉक्स फॉर्म्ड दिस फॉर्मेशन। इसके ज़रिए कौन सा बॉक्स बनेगा, ये या ये? तो इसके ज़रिए ये वाला जो ए वाला बॉक्स है वो बनेगा, तो यहाँ लिख देना आप ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजेश हैज़ अ 50 चॉकलेट्स, ही वॉन्ट्स टू मेक अ सेट ऑफ 6 चॉकलेट्स ईच, हाउ मेनी चॉकलेट्स विल ही नीड टू मेक द लास्ट सेट। राजेश के पास 50 चॉकलेट्स है और उसको 6 चॉकलेट्स का एक सेट बनाना है, तो लास्ट में उसे कितने चॉकलेट्स पड़ेंगे, ज़रूरत होगी एक सेट कंप्लीट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 50 को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 8 ज़ा 48। तो हमने जब यहाँ से हमने 1 बोरो कर लिया, इसको 10 बना लिया और ये बन गया 4, तो 10 में से 8 माइनस कर लिए हमने, तो क्या बच गया 2। तो उसके 8 सेट तो बन जाएंगे, लेकिन एक सेट के लिए उसके पास 6 चॉकलेट्स उसको कम पड़ेंगे, यानी कि उसको 6 चॉकलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी एक और सेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर देखिए 2 चॉकलेट्स बच जा रहे, तो इसमें हम 6 और मिला देंगे तो ये 8 बनेगा ना। तो यहाँ कितने चॉकलेट्स की ज़रूरत है, 6 चॉकलेट्स की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 D6, अंडरस्टूड। यहाँ आंसर डी भी आप लिख सकते, D = 6 लिख दीजिए आप इस तरह। क्वेश्चन नंबर 7 है, द थर्ड डे आफ्टर साइमन्स बर्थ वाज 1 अप्रैल, देन विच डेट शी वाज बॉर्न ऑन। अगर साइमन्स के बर्थ के 3 दिन बाद 1 अप्रैल था, तो साइमन की बर्थडे किस दिन थी। अगर उसकी बर्थडे के तीसरे दिन 1 अप्रैल था, 1 अप्रैल साइमन्स की बर्थडे के तीसरे दिन था, तो उसके पहले एक दिन पहले यानी कि दूसरे दिन कौन सा डे होगा। तो हमको पता है कि मार्च का जो महीना होता है वो होता है 31 डेज़ का, तो दूसरे दिन होगा उसके बर्थडे के 31 मार्च, और उसके बर्थडे के नेक्स्ट डे होगा 30 मार्च, और उसकी बर्थडे होगी 29 मार्च, है ना। हमको क्या बोला गया था कि साइमन्स की बर्थडे के तीसरे दिन, ये दिन बर्थडे है, उसके बाद पहला दिन, फिर दूसरा दिन और तीसरे दिन 1 अप्रैल है।
तो उसकी बर्थडे कब थी? 29 मार्च को। कब थी? 29 मार्च को। तो आप लिखेंगे यहाँ बी। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6 है कैरी आउट द डिवीजन, ईच एग्जाम्पल हैज़ 1 मार्क। डिवाइड करना है आपको, बहुत ईजी है। 8 8 ज़ा 64, 64 में से 64 माइनस कर दिए 0। 6 2 ज़ा 12, 12 में से 12 माइनस करे 0 और ये 4 नीचे आ जाएगा। थर्ड है 101 को 1 से डिवाइड करना है, तो 1 1 ज़ा 1, 1 में से 1 माइनस किए 0। ये जो 0 है इसको नीचे उतारे। 1 0 ज़ा 0 0 और लास्ट का 1 यहाँ बनाए। 1 1 ज़ा 1, 1 में से 1 माइनस किया 0, यानी कि 101 को 101 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 101। और 101 में से 101 माइनस कर दिए तो 0। या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं आप। 101 101 ज़ा 101 माइनस 0, इस तरह से भी कर सकते हैं और ये लंबे प्रोसीजर से भी आप कर सकते। तो उम्मीद करती हूँ आपको पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। अगर आप बाद में यूट्यूब पर आकर हमारा चैनल ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। यूट्यूब की दुनिया इतनी बड़ी है, आप नहीं ढूंढ पाओगे। तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।